बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद मुसव्विर और आज के टॉपिक में हम ब्लूम्स टेक्सोनोमी को डिस्कस करते हैं। और इंशाल्लाह मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी आसान अल्फाज आपके सामने रख सकें और जितनी भी मालूमात हो जिसको हम आसानी से समझ सकें, इंशाल्लाह हम उसी मालूमात को डिस्कस करेंगे। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी, अभी इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ये चाहिए सबसे पहले कि ब्लूम्स क्या है और टेक्सोनोमी क्या भला है। याद रखें, ब्लूम्स जो है वो एक एजुकेशनिस्ट है और इसके जो कोलैबोरेटर्स थे, और ये जो ब्लूम है इसका असल नाम बेंजामिन ब्लूम बताया जाता है। और ये 1950 या 1960 का जो दौरानिया था, उस दौरानिए में इन्होंने जो है ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। टेक्सोनोमी का जो है वो मतलब है क्लासिफाई करना, हिस्सों में तकसीम करना। तो ये जो डिफिनीशन इसकी आम तौर पर बताई जाती है वो ये है कि इट इज़ अ सेट ऑफ 3 हायरार्किकल मॉडल्स यूज्ड टू क्लासिफाई एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स इनटू लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी डिवीज़न है, उनकी क्लासिफिकेशन है। अभी जो लर्निंग का प्रोसेस है वो भी मैं आपको बता दूं कि लर्निंग के प्रोसेस का ताल्लुक़ जो है वो जो है सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन से नहीं है, क्योंकि ये जो तीनों अनासर हैं ये मिलकर जो है हमारे नॉलेज को मजबूत बनाते हैं। एक है इसमें पहला कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन का मतलब ये है कि ये इसका ताल्लुक़ डायरेक्टली हमारी सोच से है, हमारे ब्रेन से है, हमारी थिंकिंग से है। और इफ़ेक्टिव डोमेन जो दूसरा है उसका ताल्लुक़ इमोशन से है, क्योंकि हमारी इमोशंस ही हमारे नॉलेज को मजबूत बनाते हैं। हमारे जो एहसासात हैं ये जो है इनका डायरेक्टली ताल्लुक़ हमारे नॉलेज। और एक है सेंसरी डोमेन। सेंसरी डोमेन का जो है ताल्लुक़ डायरेक्टली हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। जितनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में हम शामिल होते हैं, जितना काम हम ख़ुद से करते हैं और अपने फ़िज़िकल ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके हम जो चीज़ सीखते हैं तो वो नॉलेज और भी पुख्ता होता है। तो हम ये जो ब्लूम्स, असल में हमारा टॉपिक जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है। तो जो ब्लूम्स है उन्होंने जो ये क्लासिफिकेशन की थी लर्निंग प्रोसेस की, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो नॉलेज आता है, दूसरी जो चीज़ है वो कंप्रहेंशन है, और जो तीसरी है वो एप्लीकेशन है। अच्छा, याद रखें ये जो नीचे वाले 3 हैं ये ग्राफ में आपको नज़र भी आ रहे हैं। ये नॉलेज और कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन, ये तीनों जो हैं इनको लोअर आर्डर थिंकिंग भी कहते हैं। अभी लोअर आर्डर थिंकिंग और ये जो ऊपर वाले हैं एनालिसिस है, सिंथेसिस है और एवेल्यूएशन है, इन तीनों को हायर आर्डर थिंकिंग कहते हैं। तो लोअर आर्डर थिंकिंग से मुराद क्या है? जो भी इब्तिदाया अमल है, देखिए लोअर जो है वो शुरुआत को भी हम कह सकते हैं या इब्तिदा को भी कहते हैं, नीचे की तरफ से जो चीज़ शुरू होती है। तो ये जो इब्तिदा में एक बच्चा जो है इस दुनिया में तशरीफ़ लाता है, तो वो देखें सबसे पहले अपनी वालिदा को पुकारता है, फिर जो नाम उसके कानों को ज़्यादा छूते हैं, पानी हो गया, अब्बू हो गया, या इसके अलावा से और घरेलू जो चीज़ें हैं तो वो नाम जो है वो पहले सीखता है। फिर जब वो बड़ा होता है तो उसको पता चलता है कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो मैंने नाम सीखा था, इसका ये फ़ायदा है, इसका ये काम है, ठीक है। और फिर इसके बाद वो इस्तेमाल करना भी सीख जाता है कि इस चीज़ को किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जो लोअर आर्डर थिंकिंग है, लोअर आर्डर थिंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ स्किल रिक्वायर्ड टू मूव इनटू द हायर आर्डर थिंकिंग। अभी हाई आर्डर थिंकिंग जो है वो ज़रा ये सोच का जो दौरानिया शुरू होता है वो लोअर आर्डर थिंकिंग के बाद शुरू होता है। सबसे पहले तो हम छोटी छोटी चीज़ों को सोचते हैं, मगर जब एक चीज़ को हम खोलते हैं, उसको अंदर से देखते हैं, उसको समझते हैं और फिर हम फैसला भी कर सकते हैं, तो वो तो आम जो है इब्तिदा में हर शख्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो 3 हैं इनको लोअर आर्डर थिंकिंग कहा गया है, नॉलेज, कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन को।
और एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये तीन जो हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग है। अभी नॉलेज का अगर लफ्ज़ी मतलब देखा जाए तो इल्म है, ठीक है। इल्म का मतलब अगर एक दूसरे ग्राफ में हम देखें तो उन्होंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप जानते हैं, एक समझना और एक होता है जानना। समझना क्या है, जानना क्या है कि ये जी मैंने बच्चे को सिखा दिया कि एक बॉल पेन है, ठीक है, ये वाइट बोर्ड है, ये चाक है या ये एक मार्कर है, तो ये चीज़ों के नाम उसके नॉलेज में आ गई। ये नॉलेज तो है ना उसके पास। अभी यही जो नॉलेज है ये आगे जाके उसकी समझ में आता है। जैसे हम कंप्रहेंशन का नाम दे रहे हैं कि उसकी बात उसकी पल्ले पड़ जाती है कि ये फ़लाँ चीज़ है और इसका मकसद ये है, वो समझ जाता है एक बात को। कि मिसाल के तौर पर मैंने बच्चे को पढ़ाया कि बेटा नाउन कहते हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। तो ये चीज़ जो है, ये टॉपिक उसने याद कर लिया, रट लिया, मगर उसकी समझ में नहीं आया। याद तो हो गया, उसके नॉलेज में तो है, मगर उसको समझ नहीं आई। मगर फिर मैंने डिटेल से उसको समझाया कि ये नाउन है, ये एक ग्रामेटिकल वर्ड है और नाउन जो है वो नेम के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो, मतलब शख्स का नाम हो गया आमिर हो गया, सुहेल हो गया, नासिर हो गया, चीज़ का नाम हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, हो गया लैपटॉप, इसी तरह से। और तो मैंने उसकी जो नॉलेज है उसको उसके सामने खोल दिया, अभी उसको समझ आ गई, वो अभी कंप्रीहेंशन में चला गया है, ठीक है। कंप्रीहेंशन के बाद जो तीसरी चीज़ आ रही है वो क्या है, एप्लीकेशन। अभी इसको यूज़ कैसे करना है, इसका इस्तेमाल क्या है, ठीक है। इसको हम डेली लाइफ की जो चीज़ें, जो इल्म मेरे जहन में आया है, मैं उसको समझ भी चुका हूँ। अभी डेली लाइफ में उसको मैं इस्तेमाल कैसे करता हूँ, तो वो एप्लीकेशन में आ गया, ठीक है। ये जो हो गया, ये लोअर ऑर्डर थिंकिंग हो गई हैं, ये जो तीन हैं। इसके बाद जो है वो है एनालिसिस। देखिए, एनालिसिस का जो मतलब बताया जा रहा है वो क्या है, किसी चीज़ को आप अंदर से खोल के रख दें। मिसाल, हम एक कंप्यूटर है और उसका CPU आप खोल लेते हैं, ठीक है, और उसमें आप बता रहे हैं कि ये बेचा ये प्रोसेसर है, ठीक है, ये जो है रैम है, ये रोम है, और ये पोर्ट इसके लिए इस्तेमाल होती है, ये पोर्ट इसका इस्तेमाल ये है। आप किसी भी चीज़ को ख़ुद से एनालाइज करते हैं, आप ख़ुद से एक चीज़ का तज्ज़िया करते हैं, आप उसको खोलते हैं, उसको झंझोड़ते हैं, उसके अंदर दाखिल होते हैं, ठीक है, उसका मुकम्मल नॉलेज आपके पास आपको आ जाता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस में कहते हैं कि टू ब्रेक डाउन समथिंग। मिसाल ये है कि एक खिलौना मिलता है जिसको आप देखें, हम बचपन में वो खेल खेला करते थे कि आप उसको मुकम्मल अलहदा करके तोड़ देते हैं, फिर उसको बाद जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये ये छोटा बच्चा जो है या इब्तिदाइया जो उसका सोचने का अमल होता है उसमें तो वो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एनालिसिस ये है। अभी सिंथेसिस क्या है कि आप इकट्ठा कर दें, जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया, जो चीज़ आपने खोली है, जिसके एक एक पार्ट को आपने डिस्कस किया, फिर सिंथेसिस कर रहे हैं, फिर उसको आप जोड़ रहे हैं। कोई चीज़ आपने उसमें नई भी शामिल कर दी है, कोई क्रिएशन आपने की है, कोई नई ईजाद आपने कर दी है और उसको आपने सिंथेसिस कर दिया है, ठीक है। ये भी एक हायर ऑर्डर थिंकिंग है। इसके बाद इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में आप जो है इस काबिल हो गए हैं कि आप जज कर सकते हैं, आप फैसला कर सकते हैं, आप एक नतीजा अखज़ कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की जो 6 हिस्से हैं उनको हमने समझा अच्छी तरीके से। और कोई सवाल हो तो मैं भी, आप जो है मुझसे कोई भी सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई गलती हो तो आप उसकी भी निशानदही कर सकते हैं, क्योंकि हम सब सीखने वाले हैं। तो हम इंशाल्लाह उस गलती को हम इंशाल्लाह आइंदा के लिए नहीं दोहराएंगे और एक दूसरे की नॉलेज से हम इंशाल्लाह मुस्तफ़ीद होंगे। शुक्रिया।